क्लाइंट क्या बोलते हैं, मैम मेरे को वहाँ पे सस्ता मिलता है, मेरे को 2000 में केराटिन। मैम मैं दे नहीं सकती क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग जीके प्रोडक्ट। अगर 15 मैक्सिमम मैं करूँगा, 1500 के हिसाब से करूँगा, मेरे को कितना मिलेगा? 18,000, 19,000, 20,000, 32,000 की तो मेरी बोतल ही है। आप कंपनी से वेरीफाई कर सकते हो, हर ग्लैड पे 2+1 का स्टिकर होगा। अगर नहीं है तो वो नकली है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त का हमें एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं जो माना कि गुरुग्राम का है, पर ये मुद्दा पूरे देश का है और पूरे उन लोगों का है जो आज के दौर में अपने बालों को और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें और सजाने धजाने की कोशिश करते हैं पार्लर्स में जाके, सैलून्स में जाकर। पर ये उसमें जो एक अहम मुद्दा होता है कि जो उनके बालों पे जो केमिकल या जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में ये वो जानना ही भूल जाते हैं, और जब वो उनके बारे में सही जानकारी नहीं लेते हैं तो उनके साथ क्या होता है आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आएंगे, मान लीजिए ऐसा कहेंगे कि एक ऐसा भांडाफोड़ करेंगे इन सैलून्स का जहाँ पे आप जाके स्मूथनिंग करवाते हैं या जो भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके बाद जो आपको डैमेज प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर डैमेज हो या वाइटनिंग की प्रॉब्लम्स हो, आखिर वो क्यों होती हैं, आज उसकी सच्चाई हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो यदि अगली बार अगर आप जाएंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा ज़रूर। सर, तो ये जैसे ऑफर्स आते हैं कि अब हमारे सैलून्स में अभी इस वक्त इतने प्राइस कम चल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? उसके लिए होता ये है कि जैसे अभी आपको पता है दिवाली चली गई है। दिवाली में क्या होता है कि हमारे जो कंपनीज होती हैं, जीके हो गई या जो भी, तो वो भी ऑफर देती हैं कि 1.5 लाख के सामान ले लो तो आपको 50,000 का हम प्रोडक्ट उसमें दे देंगे। तो हम भी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए वो ऑफ़र देते हैं। तो वो तो चल जाता है कि हाँ 1-2 दिन के लिए हुआ या एक लिमिटेड ऑफ़र हुआ, बट रेगुलर जो चल रहा है वो तो गलत है, क्योंकि वो फिर कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट है। उसमें फिर वो चीज़ें जो है जो डुप्लीकेट हो रहा है यूज़ या कैसे वो यूज़ करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जीके में जो है फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा होता है, जो क्लेम करती है बहुत कम है, क्योंकि एक सर्वे हुआ था उसमें हेयर ड्रेसर्स की बहुत डेथ्स हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने इसको जो है एक क्लेम करके मिनिमम रखा हुआ है। और जो आपकी डुप्लीकेट है उसमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसमें फॉर्मल्डिहाइड कितना है, तो इसमें हेयर ड्रेसर को भी बहुत नुकसान है, जो स्टाफ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। सर, तो आपने जैसे कि हमें बताया बातचीत के दौरान कि ये जो इस वक्त जो मार्केट्स में जो भी हेयर सैलून्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी पार्लर्स हैं, इनमें आपने जैसे बताया कि अब यहाँ पे ऐसी बात निकल के आ रही है कि लोग जो प्राइस रेट लगा रहे हैं उस हिसाब से अगर प्रोडक्ट की प्राइस रेट से कंपेयर किया जाए या फिर जो भी खर्चा आता है उससे कंपेयर किया जाए तो वो बहुत कम है। तो आखिर ये मुद्दा जो आप उठाना चाह रहे हैं ये है क्या? आप एक बार प्लीज़ हमें एक्सप्लेन। बेसिकली जो है कंपनी से ही प्रोडक्ट जो है 2-3 टाइप का आता है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो हर जो बेसिस सैलून पे हैं उन पे जो है प्रोडक्ट जो है वो डुप्लीकेट यूज़ हो रहा है। तो मेन मुद्दा यही है। उस वजह से जो अच्छे सैलून हैं जो काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो 4-5 हज़ार का कॉस्टिंग है वो 1500 रुपये में या 999 में हो रहा है काम। और नॉर्मली हर सैलून पे एक स्टैंडी लगी हुई है उसके लिए, और हर कोई वो कर रहा है। तो इसमें कस्टमर का भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई काम ख़राब हो जाता है, हेयर, स्किन और ब्यूटी दोनों में ही प्रॉब्लम होती है अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। जो हमारा स्टाफ होता है उसको काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें केमिकल इतना ज़्यादा होता है कि वो इन्हेंस कर रहा है उस प्रोडक्ट को। तो हमने ये इसीलिए ही ये मुद्दा उठाया था, तो उसको लेके प्रोडक्ट बेस पे ही हम ये आगे जो है स्टिंग करवाना चाहते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप जो ये सोसाइटी में जो भी इस तरह की यूज़ कर रहे हैं आप उनके चेयरमैन भी हैं, तो आप सबसे पहले अपना पद और अपनी सोसाइटी का नाम और अपना नाम ज़रूर बताइए। So my name is Vipin Davas और I am the chairman of Salon Welfare Association गुरुग्राम। तो बेसिकली हम लास्ट 1 ईयर से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि सलून ओनर्स को एजुकेट करें कि भाई आप नकली प्रोडक्ट ना यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है नॉट ओनली हमारे कस्टमर्स को इफेक्ट आ रहा है और उनके हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, बट जो हमारे एम्प्लॉई है क्योंकि वो तो हर रोज़ उस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं अलग अलग कस्टमर पे, तो उनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। और दूसरी बात मैं एजुकेट करना चाहता हूँ हमारे कस्टमर्स को कि जो चीज़ें हम 2015 या 16 में 4-5 हज़ार रुपये की कर रहे थे, आज हम 1500 में उसको कैसे कर सकते हैं। हमारे रेंट इंक्रीज़ हुए हैं,
जो MRP उस बोतल की थी जिससे हम यूज़ करते थे वो पहले 21,000 की थी, अब 32,000 की हो गई है। तो प्राइसेस बढ़ने चाहिए ना कि घटने चाहिए। तो मैं एजुकेट करना चाहूँगा कि जितने भी सैलून हैं जो आपको ऐसे लालच दे रहे हैं कि हम 1,000 1,500 में कर देंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उनके बारे में वेरीफाई करें कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे है या नहीं है, और उसके लिए हम आपको आज हेल्प करेंगे कि आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सर अभी तक आपके पास कोई ऐसे कस्टमर्स आए हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हुई हों, या आप लोगों तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंची है? मैम देखिए, जब हम एक नकली प्रोडक्ट केमिकल लगाते हैं किसी की हेयर्स पे, तो चांसेस होते हैं 60 to 70% वो उसी वक्त उसको डैमेज करना स्टार्ट करेगा। आपको उस वक्त रिजल्ट बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे हेयर में, बट वो तो एक आप नॉर्मल शैम्पू भी करोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ मेरे हेयर बड़े अच्छे हो गए। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो हेयर की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती हैं। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी कस्टमर अगर सोचे कि हाँ मैंने 2-3 साल पहले 1-1.5 की केराटिन कराई या स्मूथनिंग कराई है, उसके बाद क्या, उससे पहले मेरे बाल कैसे थे, उसके बाद मेरे हेयर में क्या इफेक्ट आया है, तो वो अगर वो सोचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उसके बाद उनके हेयर्स में प्रॉब्लम आनी ज़्यादा स्टार्ट हुई है, हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, थिनिंग हो गई है, या फिर वाइट बाल हो गए हैं। तो ये उसी के बाद स्टार्ट होता है। ये मेन रीज़न है इस वक्त हमारे अंदर। ओके, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जैसे इन प्रोडक्ट्स की वो होती है, धांधलीबाजी होती है, तो इनके साथ धांधलीबाजी होती किस तरीके से, आप ये बताइए। मैम देखिए क्या होता है कि जीके की बोतल, ये खाली बोतल है, ये 2,500 की बिकती है। आपको कोई इसमें ऐसे कुछ लग रहा हो कि ये 2,500 की क्यों बिकेगी? सारे सैलून ओनर्स जानते हैं कि ये 2,500 में बिक रही है आज की डेट में। इनके ओनर से आप बात कीजिए, वो भी बता देंगे कि 2,500 की बिकती है। प्लस क्या कहते हैं, ये पूरा एक माफिया है। ऐसा नहीं है कि सैलून ओनर्स जाके खरीद रहे हैं। लोग आते हैं दूसरी जगह से, आपसे बोतल लेते हैं, उसके अंदर रिफ़िल करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, और फिर आगे जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये पूरा माफिया है जिसके अगेंस्ट जीके काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने अभी बुराड़ी में, दिल्ली में रेड भी करी है, जिसमें 18 लाख का नकली प्रोडक्ट उन्होंने साइज़ करवाया है, और प्रॉपर गवर्नमेंट की एजेंसी उनके साथ थी। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारी हेल्प करें। जो ये नकली प्रोडक्ट है, हम नहीं चाहते क्लाइंट को इफेक्ट पड़े और हमारे तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे प्रोडक्ट से कस्टमर। मैम कस्टमर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही आप ये लगाएंगे उस वक्त आपको लगेगा मेरे बालों में बड़ी अच्छी हुई है, बट वही मैंने आपको बताया, नॉर्मल शैम्पू भी घर में करेंगे तो आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं उस टाइम के लिए। फिर उसके बाद हेयर फॉल आपके स्टार्ट होते हैं, फिर आपका वाइटनिंग स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं बाल। ये सब बाल उसी प्रोडक्ट्स की। और मैं फिर से कहूँगा कि क्लाइंट ज़रा सोचे, जब उन्होंने 1,500-2,000 की जीके केराटिन कराई, क्या उसके बाद 2-3 महीने बाद उनके हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? नहीं हुई है। 99% क्लाइंटों की प्रॉब्लम उसी के बाद स्टार्ट होती है। उससे पहले उनको कोई ड्राइनेस नहीं आती, कोई हेयर फॉल नहीं होता, अचानक स्टार्ट हो जाती है फिर। तो अब जो है, अब ये हमें ये प्रोडक्ट को प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सी असली प्रोडक्ट्स हैं, कौन से नकली प्रोडक्ट्स हैं। तो हम वो देखते हैं। मैं आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डुप्लीकेसी है इन्हीं चीज़ों में है। केराटिन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग कराते हैं, तो सबसे ज़्यादा जीके और कैराफ्यूजन 2 प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट माने जाते हैं हमारी इंडिया की इंडस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे कि आपने देखा होगा कि कहीं लिखा हुआ है जीके 1500, जीके 2000, वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आप इसकी स्मेल कीजिए मैम, आप इसको स्मेल कीजिए, और अब आप बाकी स्टोर में जाके देखिएगा उसकी स्मेल। दूसरी बात ये है मैम, जब इस MRP इस पे 32,000 है, MRP आप देखिए इस पे 32,000 है, ठीक है। इसमें 10 से या 15 मैक्सिमम आप कर सकते हैं। अगर 15 मैक्सिमम मैं करूँगा, 1500 के हिसाब से करूँगा, मेरे को कितना मिलेगा? 18,000, 19,000, 20,000, 32,000 की तो मेरी बोतल ही है। मैं कैसे दे सकता हूँ 1500 की या 2,000 की? अगर मैं 2,000 की भी करूँगा तो 30,000 मिलेगा मेरे को। 32,000 की मेरी बोतल है। मैं समाज सेवा के लिए तो मैंने सैलून खोले नहीं है कि अपनी जेब से मैं करूँगा। तो हमें ये देखना है 32,000 पे कंपनी कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20%, इस पर 10%, 20% देगी। इससे ज़्यादा कंपनी किसी को नहीं देती, वो भी बल्क में आप लेते हो। एक बोतल लेने को जाता हो 32,000 पे ही देती है। ये हम आपको इसके ओनर से भी बात करा देंगे, वो भी इसको वेरीफाई कर देंगे कि ओरिजिनल। और दूसरा है जो हमारे में सबसे ज़्यादा होती है वो स्मूथनिंग।
वो मैंने आपको ओरिजिनल दिखाई थी। मैं अब इसका नकली स्मूथनिंग का प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। ये ग्लैट है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। ओरिजिनल और नकली में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, स्मेल का तो फ़र्क है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि ओपन नहीं है ये। इसके पीछे एक स्टिकर होता है 2+1 का, जो अभी है। आप कंपनी से वेरीफाई कर सकते हो, हर ग्लैट पे 2+1 का स्टिकर होगा। अगर नहीं है तो वो नकली है। तो मैं आपको अभी ओरिजिनल ये और स्मूथनिंग के लिए स्मूथनिंग में आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में बताऊंगा। मैं, आप देख सकते हैं कहीं से कोई डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस हो, अगर मैं ऐसे किसी को दिखाऊं आप नहीं पता कर सकते। हाँ, नॉर्मल कस्टमर Normal के लिए person तो नहीं पता कर इम्पॉसिबल है। सकता। और इतनी अच्छी तरीके से इसको डुप्लीकेट किया गया है कि अगर सैलून वाला भी ध्यान ना दे तो कोई वो नहीं होगा कि वो भी मिस कर सकता है। जी, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे 2+1 लिखा हुआ है। ये चीज़ को अच्छे से दिखाइए, काफ़ी डिफरेंस है। ये नकली है। अब इस पे देखें, ये कंपनी हमेशा क्या करती है, इस पे कोई ना कोई स्टिकर लगाती है और एक नीचे ब्रोशर होता है हल्का सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर। ये नहीं होगा एंड दैट यूजली ये भी कहा गया है, जैसे H&M के प्रोडक्ट्स होते हैं जो नकली और असली होते हैं, तो उसमें ये जो QR कोड्स होते हैं वो स्कैन होते ये हैं। स्कैन मैम, ये अगर देखा जाए ये स्कैन होगा, बट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में नहीं है कि इसको स्कैन करके कस्टमर कहीं जी। दे सकता है। ओके, वो किसी भी कंपनी ने नहीं करी है। अच्छा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ये इसकी फर्स्ट कॉपी है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन या वॉचेस में कहते हो ना, ये इसकी फर्स्ट कॉपी है। इससे बेकार कॉपी दो, ये इसकी आप MRP देखेंगे 1925 है। इस पे MRP का भी स्टिकर नहीं होता। और जो मैम 1925 है, 2+1 है, ये 1285 की हमें पड़ती है एक सैलून को। जो नकली होती है, जो चाइनीज़ होती है, वो 300 रुपये की मिलती है। सदर बाज़ार में आप जाइए, आपको भर के मिलेगी। सर ये भी उसी रेट में दी। हाँ, तो ये इसका डिफरेंस आप बड़ी आराम से पता। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये फर्स्ट कॉपी है तो इसका डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। बट जो चाइनीज़ है उसका ये जो रेड कलर है, ये थोड़ा सा ही अलग है बस। उसके अलावा पीछे का A to Z, ये तो प्रिंटिंग है, ये तो आसानी से आप बना सकते हो ये। बट इसकी स्मेल भी बहुत डिफरेंट होती है। इन दोनों की स्मेल में बहुत डिफरेंस होगा। मैं अभी खोल नहीं सकता क्योंकि एक ख़राब हो जाएगी, अदरवाइज़ इनकी स्मेल में भी बहुत डिफरेंस है। और इनकी फ्यूम्स हमेशा याद रखिए, फ्यूम्स जो होगी वो फ्यूम्स जो नकली प्रोडक्ट होगा उसमें ज़्यादा होती है। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि क्या एज अ मतलब मैनेजर आप बता रही हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है जब आप क्लाइंट्स को बताती हैं कि आपके यहाँ प्राइस ये है और कहीं और फिर वो बोलते हैं कि ये प्राइस है। दे आर सेइंग ना, क्लाइंट क्या बोलते हैं, मैम मेरे को वहाँ पे सस्ता मिलता है, मेरे को 2000 में केराटिन। मैम मैं दे नहीं सकती क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग GK प्रोडक्ट्स। GK इज ए प्रीमियम प्राइस होता है एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड पता नहीं वहाँ सैलून में क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं अपनी सैलून का मैं गारंटी ले सकती हूँ। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होगी GK का केराटिन करने के बाद, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बट वहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो एज अ जो आपके स्टाफ हैं वो कितने साल का एक्सपीरियंस अभी रखते हैं आप? मैम इज ए 6 years एक्सपीरियंस है एंड आई एम ए टीचर इन दिस सैलून। मतलब एज फॉर सैलून प्रोफेशन आई एम ए टीचर एंड trainer also. I am a 20 years experience in this profession. मैम आपने इससे पहले मतलब आप यहाँ पे काम कर रही हैं तो आपने कहीं और सैलून्स में भी काम किया होगा इससे पहले, तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ देखी है कैसा होता है? एक्चुअल में मैं बताऊँ, यहाँ पे जितनी होती है ना, हर सैलून्स में उतना नहीं होता है। DLF फेज 3 में क्या होता है ना, दे आर PG गर्ल्स, दे आर मतलब एक्चुअल में दे वांट्स वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। बट उनको ये नहीं होता है GK करवा रहे क्या करवा रहे, उनको ये मैटर नहीं करता है। उस टाइप की उनकी मेंटालिटी है। तो एक्चुअल में उन मेंटालिटी को उनको पता, मतलब क्लाइंट को पता होना चाहिए मैं कौन सा प्रोडक्ट पे मैं जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखो प्रीमियम सैलून में एंड नॉर्मल सैलून में तो डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि वी आर यूजिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स बट दे आर यूजिंग कौन सा प्रोडक्ट यूज करना हमें नहीं पता होता है ना। तो उनको सर्च करके एज पर गुड सैलून में जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने आपको एक्सप्लेन भी किया अपनी स्टोरी में कि कैसे एक ओरिजिनल बॉटल की प्राइस कितनी है, और अगर उस हिसाब से हम एक
बार अगर करवाते हैं तो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। पर आपने जैसे बाकी चार्ट्स में देखा जो बाहर लगी हुई थी सैलून्स के बाहर, उसमें किस तरीके का अंतर था प्राइस के बीच में। जो ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 के बीच में होनी चाहिए, पर लोग आपको 2-2 हज़ार में भी दे रहे हैं। तो अगली बार अगर आप कहीं जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके बालों में कौन क्या यूज़ कर रहा है और उसके बारे में सही जानकारी लेने के बाद ही कोई भी केमिकल अपने बालों में लगवाइएगा। और तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। मैं प्रगति पांडे, आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।